Hello friends, how are you? I hope you are all doing well. This platform teaches you how to write all kinds of application and letters with proper grammar, and I, Mr. Manish Kumar sir, make writing application and letters easy in the easy language of English. So let's start learning. तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर एफआईआर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको पुलिस स्टेशन में एफआईआर देना है तो आपको अंग्रेजी में कैसे लिखना है मैं आपको आज सिंपल वे में सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा जिसके बारे में लिखा जा रहा है, यहाँ पे हमारा हेडिंग आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर एफआईआर रजिस्ट्रेशन। और एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। आगे बताएंगे आपको। और तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे टू, क्या आ जाएगा हमारा टू आ जाएगा। अब टू का जो डेफिनेशन होता है, राइट टू होम यू आर सेंडिंग द एप्लीकेशन, हम किसको एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं, वो रिसीवर कौन है, उसका डेजिग्नेशन आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है। तो हमारा द स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है कि एसएचओ, ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अब पूरा लिखने से ये होगा कि हम किसको लिख रहे हैं, द स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब कि एसएचओ को लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे पुलिस स्टेशन नेम, जो आपका नियर बाई रहेगा, आपका जो नियर बाई रहेगा उस पुलिस स्टेशन का नाम रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कहीं का एप्लीकेशन कहीं करवा रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, वो गलत होगा, ठीक है। जहां पे आप जा रहे हैं उसी पुलिस स्टेशन का नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, क्या हो जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ है आपको। तो पुलिस स्टेशन नेम लिखना है, जो भी लगेगा आपका वो लिखना है यहाँ पे, फिर सिटी नेम लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं आगे हम। चलो, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा होगा एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर एफआईआर रजिस्ट्रेशन, क्या जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर एफआईआर रजिस्ट्रेशन, राइट। अब आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आएगा सैल्यूटेशन, मतलब आप विनम्र से बोलना, ठीक है, बंधन करके बोलना। जैसे कि देखो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हमेशा यूज पोलाइट ग्रीटिंग वर्ड का यूज करेंगे, पोलाइट होकर। हो जाएगा हमारा रिस्पेक्टेड सर, अगर सर रहेंगे तो सर और मैडम रहेंगे तो मैडम आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब हमारा मेन सेंटेंस स्टार्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं दिस इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। जो एप्लीकेशन का मेन बॉडी है उसका स्टार्टिंग लाइन है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई एम राइटिंग टू requested the registration of
NFIR, ठीक है, रिगार्डिंग FIR regarding an incident that occurred ऑन डेट, जिस डेट को घटना घटित हुई है वो यहाँ पे हम डेट को मेंशन करेंगे, ठीक है, और एट प्लेस, जहाँ पे ये घटना घटित हुई है उस प्लेस का नाम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्टेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, हमारा जो FIR रजिस्ट्रेशन किया जाए रिगार्डिंग एन इंसिडेंट, जो ये घटना घटित हुआ है, डेट, जिस डेट को हुआ है डेट मेंशन करना है, कहाँ पे हुआ वो प्लेस को मेंशन करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन मैटर रहेगा, यहाँ पे हम डालेंगे ब्रीफली एक्सप्लेन, भाई हम रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, FIR करा रहे हैं, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कम से कम शब्दों में प्रयास करना है कि हमको जानकारी इनको देनी है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसिडेंट क्लियरली एंड ट्रूथफुली, कैसे, ट्रूथफुली, ठीक है। मतलब कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसिडेंट क्लियरली एंड ट्रूथफुली, जो भी हम सूचित कर रहे हैं, जो इस पे हम लिख रहे हैं, जो पुलिस को संज्ञान में दे रहे हैं अधिकारी को, वो हमारा ट्रूथफुली होना चाहिए, सच होना चाहिए, झूठा FIR नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली होना चाहिए और ट्रूथफुली होना चाहिए, सच्चाई भरा होना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम, ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना के कारण, ठीक है, ड्यू टू दिस इंसिडेंट आई हैव suffered loss and inconvenience मुझे हानि और असुविधा का सामना करना पड़ा है, ठीक है। आई हैव सफर्ड लॉस एंड इनकन्वीनियंस, इसका मतलब क्या होगा, मुझे हानि, नुकसान, असुविधा का सामना करना पड़ा है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू kindly register my complaint and take necessary legal action
एक्शन अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। इसका मतलब है कि आई रिक्वेस्ट यू काइंडली रजिस्टर, मेरा रिक्वेस्ट को, कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाए, एंड टेक नेसेसरी लीगल एक्शन, जो इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती हो, अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो वो व्यक्ति जिसने ये गलत काम किया, जिसने मुझे परेशान किया है, जिसने मुझे टॉर्चर किया है, उसके खिलाफ क्या किया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पीछे, ठीक है, क्या लिया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। आगे हम कुछ पॉइंट को ऐड करेंगे इसमें। आई एम रेडी टू प्रोवाइड, I am ready to provide any further information या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मैंने एक सेंटेंस को अच्छे से जोड़ा है, आई एम रेडी टू प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर कोई बाद में मुझे कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़े तो मैं उसके लिए क्या हूं, रेडी हूं, पीछे नहीं हटूंगा। या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हुई फिर भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, तटस्थ रहूंगा और न्याय के लिए लड़ूंगा, ठीक है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक पॉइंट हम डाल देते हैं इसमें, काइंडली डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट, काइंडली डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट, इसका मतलब हुआ कृपया यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए, ठीक है। मतलब हमारा कार्रवाई किया जाए, मतलब हमको न्याय दिलाया जाए, ठीक है। काइंडली डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट, कृपया यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, थैंकिंग, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, ठीक है। फिर यहां पे हमारा हो जाएगा योर्स फेथफुली, यहां पे आपका हो जाएगा योर नेम, अपना पे नाम डाल देना है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा एड्रेस, यहां पे आपको आपका एड्रेस डाल देना है। एड्रेस हो जाएगा, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा मोबाइल नंबर, क्या हो जाएगा, फिर जो आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा डेट, जिस डेट में आपने एफआईआर दर्ज कराना एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका आपका डेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लास्ट में, सिग्नेचर XYZ,
ठीक है। तो आज आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज का जो हमारा एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन फॉर FIR रजिस्ट्रेशन, जो कि आप थाना में जाके SHO को दे सकते हैं। और आपको जो भी एप्लीकेशन जब भी देना हो तो उसमें ट्रुथफुली होना चाहिए, सच्चाई भरा होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए, झूठ उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि बाद में आपका इन्वेस्टिगेशन भी होता है। अगर आप पकड़े जाते हैं झूठी कार्रवाई में तो आपको सजा हो सकती है। तो आप FIR कराते समय आपका 100% ट्रुथफुली होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे एप्लीकेशन सीख कर लिख कर आप स्टेशन में दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन के ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में, जो आपको हम बताते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला ऑर्गन हमारा आता है नाउन। तो नाउन के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाउन है क्या, नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो नाउन का जो डेफिनेशन होता है, जो शॉर्ट में, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम हो, हमारा नाउन है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया। ये सब हमारे क्या है? इट इज कॉल्ड नाउन। नाउन है हमारे। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन में हमारा जो नाउन था आपका है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन FIR, इंसिडेंट, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम हमारा है प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन है नाम। क्या नाम है? प्रोनाउन। आप भी डेली इसको जब मैं पढ़ाया करूँ, डेली आप लिख कर याद किया करिए और समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, तो प्रोनाउन का जो डेफिनेशन होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन के स्थान पे प्रोनाउन को लाया गया है रिप्लेस करके, टू अवॉइड रिपीटिंग, कि बार बार वर्ड या नेम रिपीट ना हो, टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नेम अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ पर्सन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीट द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसका प्रोनाउन का डिफिनेशन था ये। तो जैसे कि हमारा इसमें आया था आई और यू। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो वर्ब का जो डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन, जहां पे एक्शन हो। ठीक है, एक्शन को शो करे, स्टेट या हैपनिंग इन अ सेंटेंस, किसी स्टेट को बताए, तो हमारा क्या होगा? वो वर्ब होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा इसमें वर्ब है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, फिर हमारा अकर्ड, फिर हमारा है अकर्ड के बाद हमारा सफर्ड, फिर हमारा रजिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट और में बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। किसकी बात करेंगे हम? एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन है, क्या कहता है? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब या गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, एंड समटाइम्स प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में कभी बताता है ये एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन हमारा क्या बच्चा? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब या गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड समटाइम प्रॉपर नाउन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे इसमें आए हुए सेंटेंस के बारे में। तो इसमें है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, जिसमें आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट करके हमने इसमें लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हमारा पहले आता है सब्जेक्ट, फिर एम या इज या फिर आर प्लस B1
और प्लस ING। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम द इंसिडेंट अकर्ड, सेंटेंस में लिखा होगा, तो ये हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है ये, सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और B2। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ B2 आ जाएगा हमारा। और जो इस एप्लीकेशन के अंदर सेंटेंस का यूज हुआ है, आई हैव सफर्ड लॉस, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस B3। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या B3 प्लस B3। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे हम आई रिक्वेस्ट यू, तो आई रिक्वेस्ट हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो मैं आपको एप्लीकेशन से थोड़े बहुत ही सेंटेंस को बता पाता हूँ, वो भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन को मैं जहाँ तक हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा ग्रामर को कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है।